नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूपेश पाटीदार। इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक या फिर लू लगने के बारे में। क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके क्लिनिकल फीचर रहेंगे और किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हीट स्ट्रोक होता क्या है। हीट स्ट्रोक दो तरीके का होता है। क्लासिकल यानी कि जो हीट वेव की वजह से होता है, इसको हम बोलते हैं कि लू लगना। इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी से किसी तरीके का पसीना नहीं आता है और आपका बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपके ब्रेन में थर्मो रेगुलेटरी जो सेंटर होता है, जिसका काम होता है टेम्परेचर बैलेंस करना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसको हम बोलते हैं क्लासिकल हीट स्ट्रोक। दूसरा होता है कि एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। यदि आप कोई काम करते हैं, जैसे कि आप फार्मर हैं, धूप में काम कर रहे हैं, या फिर आप लेबरर हैं, या फिर आप आर्मी या जिम में हैं, उसमें आप कोई वर्क करते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, इस वजह से भी आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। वो होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से। सबसे अब हम बात करते हैं कि हीट स्ट्रोक के क्लिनिकल फीचर क्या रहते हैं। तो 3 क्लासिकल साइन हीट स्ट्रोक में आपको मिलते हैं। सबसे पहला, ब्रेन डिस्फंक्शन। यदि आपको सिर में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, इसके अलावा आपको चक्कर से आ रहे हैं, ड्राउजीनेस है, डिजीनेस है, कन्फ्यूजन है, आपको ज़्यादा आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सीएनएस डिस्फंक्शन। तो पहला यदि सीएनएस डिस्फंक्शन है। दूसरा, आपकी बॉडी का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, यानी कि आप पेशेंट को हाथ लगाते हैं, आप किसी को हाथ लगाते हैं अपने पेशेंट को, और बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ फील होता है, या आप थर्मोमीटर से चेक करें कि टेम्परेचर कितना बढ़ा हुआ है। यदि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, सीएनएस डिस्फंक्शन है, प्लस पेशेंट की जो स्किन है, पेशेंट की जो चमड़ी है, वो सूखी हुई है और उसका भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उसमें कोई पसीना नहीं होना चाहिए, यदि आपको स्वेटिंग नहीं है और स्किन का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ये 3 कार्डिनल साइन होते हैं हीट स्ट्रोक के। इसके अलावा वोमिटिंग होना, यानी कि उल्टी होना, या फिर बहुत ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ जाना, टेकिकार्डिया, या फिर ब्लड प्रेशर कम हो जाना, सांस बहुत जल्दी जल्दी लेना, टेकिपनिया, ये और कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं साथ में हीट स्ट्रोक के। लेकिन इसके 3 कार्डिनल साइन आपको ध्यान रखने हैं खास करके। अब हम बात करते हैं कि हीट स्ट्रोक का मैनेजमेंट क्या होता है। यदि किसी पेशेंट को लू लग जाती है, उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको धूप से हटाना है। यदि पेशेंट गर्मी में है, डायरेक्ट धूप में है, तो सन के कांटेक्ट में है, तो उसको आप छांव में लाएं, एसी कूलर फैन उसके नीचे लाएं। दूसरा आपको काम जो करना है, उसको आप पेशेंट को ठंडे पानी में, ठंडा बाथ टब होता है उसके अंदर लेटा दें। यदि ये नहीं है तो आप क्या करें कि आप कोई कपड़ा ले, जिसको आपने पानी में भिगो दिया है, वो पेशेंट के ऊपर आप लपेट दें। इससे क्या होगा, जब वो, और फैन के नीचे रख दें, जब आप उसको, वो फैन के नीचे पानी उड़ेगा तो पेशेंट का टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा, कम होने लगेगा। ये 2 काम आपको पहले करने हैं। उसके बाद में आपको पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना है। उसके बाद अलग अलग इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, या फिर और ट्रीटमेंट के अंदर आईवी फ्लूइड, यानी कि जो बोतल होता है वो लगाई जाएगी। इसके अलावा कैल्शियम, पोटेशियम, जो भी डिसबैलेंस था उसको मैनेज करना होता है।